ओम शांति। 4 फरवरी 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी अर्थात ज्ञान की धारणा के द्वारा तन, मन और संबंध की मौज में रहने वाला कर्म इंद्रिय जीत। इसके लिए विजन बनाएंगे। स्वस्थिति के आसन पर स्थित होकर अर्थात कर्म इंद्रियों का मालिक बनकर मैं प्रभु प्रसाद को सेवा में यूज़ कर रहा है। जो भी हमारे संस्कार है, गुण है, विशेषताएं हैं, वो प्रभु प्रसाद है। उनका अहंकार नहीं करना है, तब बाबा वो सेवा में यूज़ करेगा। अर्थात दूसरी आत्माओं को भी रूहानियत की खुशबू का अनुभव कराना है। इस विजन से आज हम राजयोगी बनकर तीनों कालों को सामने रखकर कर्म करेंगे तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा कि तुम योग बल से गुप्त वेश में श्रीमत के आधार पर अपनी किंगडम की स्थापना कर रहे हो। तो आज चेक करना है कि बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना में मेरा क्या योगदान है। योग बल अर्थात शक्तिशाली मनसा, जिसका यादगार बना है कि देवियों के हाथ में अस्त्र और शस्त्र पकड़ा दिए। बाबा ने कहा वास्तव में ये ज्ञान बाण है और योग का बल है। तो इसी तरह आज अपने अंदर ये धारणाएं चेक करनी है जो देवियों के अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे कि ज्ञान तलवार है, कमान हमारी कर्म इंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म है, त्रिशूल त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करने की यादगार है, गदा विकारों पर विजय पाने का यादगार है, और कमान और इसके साथ साथ उसके हाथ में सुदर्शन चक्र भी दिखाते हैं। तो स्वयं का दर्शन करके विकारों का गला काटना है। शंख का मतलब है तन मन धन और वाणी से सेवा करना है। वरदानी हाथ अर्थात सबके लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। तो इस तरह इन अस्त्र और शस्त्रों को यूज़ करके हमने भी बाबा के साथ किंगडम स्थापन करने में मददगार बनना है। दूसरा बताया है कि तुम्हें किंगडम स्थापन करनी है तो उसमें बाबा के साथ हमने भी 5 विकारों का दान देना है। तो 5 विकारों का दान देने के लिए आज हम अटेंशन देंगे। जो काम को शुभ भावना शुभकामना में परिवर्तन करेंगे, क्रोध को योग अग्नि में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि जब हम योग लगाते हैं तो सहनशीलता के शस्त्र से क्रोध को जीत पाएंगे और मोह को ट्रस्टी बन करके जीतेंगे, तो ताकि हम सर्व इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। और लोभ को जीतने के लिए दातापन के संस्कारों को इमर्ज करेंगे। अहंकार को जीतने के लिए आज बाबा जैसे शिव बाबा ने माताओं को आगे रखा, वंदे मातरम बोला और कहा मैं द्रौपदी के पांव दबाता हूँ, तो निरअहंकारिता और निर्माणता के गुण को ध्यान में रखेंगे। इस तरह किंगडम की स्थापना में हम पवित्रता के ऊपर भी अटेंशन देंगे। बाबा ने बोला चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले अपने परिवार का कल्याण करना है। अपने परिवार का कल्याण करने से पहले स्वयं का कल्याण करना है। अपने अंदर पवित्रता की धारणा लाएंगे तो हमारे कर्मों से दूसरे भी पवित्र बन जाएंगे। और इसी तरह अपने कर्मों पर अटेंशन देना है। मनसा में बाबा ने बोला तूफान आएंगे, लेकिन कर्म के द्वारा विकर्म नहीं करना। तो इन सभी धारणाओं को अगर हम लेंगे तब हम बाबा के साथ सुख शांति का स्वराज्य स्थापन कर पाएंगे, विकर्माजीत बन पाएंगे और दूसरों की सेवा भी कर पाएंगे। इन बातों को आज की मुरली से धारणा में लेंगे। ओम शांति।